चीन का मध्य पूर्व में हस्तक्षेप कोई अचानक नहीं हुआ है। चीन ने धीरे धीरे लेकिन लगातार इस क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत की है। चीन ने वन बेल्ट वन रोड परियोजना के तहत ईरान में भारी निवेश किया है और दोनों देशों के बीच ऊर्जा, व्यापार और तकनीक के क्षेत्र में कई समझौते हुए हैं। वहीं दूसरी ओर इजराइल के साथ भी चीन के रिश्ते कुछ हद तक मजबूत रहे हैं, खासकर तकनीकी और व्यापारिक क्षेत्रों में। चीन ने इजराइल की बंदरगाह परियोजनाओं में निवेश किया है और कई उच्च तकनीकी उपकरणों का आदान प्रदान भी किया गया है। मगर अब जब इजराइल और ईरान के बीच सीधा युद्ध छिड़ने की आशंका गहराने लगी है, तो चीन की यह दोनों तरफ की रणनीति बुरी तरह से फंस गई है। एक तरफ उसका रणनीतिक साझेदार ईरान है, जहां चीन ने अरबों डॉलर का निवेश किया है। दूसरी ओर इजराइल है, जो पश्चिमी तकनीक से जुड़ी हुई ताकत है और जहां चीन को व्यापारिक फायदे दिखते हैं। युद्ध की स्थिति में चीन को किसी एक पक्ष का समर्थन करना पड़ेगा या फिर दोनों से दूर रहना पड़ेगा, और दोनों ही विकल्प उसके लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। इतिहास की बात करें तो ईरान और चीन के रिश्ते 1970 के दशक से बेहतर होने लगे थे। 1990 के दशक में जब पश्चिमी देशों ने ईरान पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए, तब चीन ने ईरान के साथ व्यापार और निवेश को जारी रखा। चीन को ईरान से सस्ता तेल मिलता रहा और बदले में चीन ने उसे हथियारों से लेकर टेक्नोलॉजी तक मुहैया कराई। यह रिश्ता तब और गहरा हुआ जब अमेरिका ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर कठोर रुख अपनाया और चीन ने सुरक्षा परिषद में ईरान के समर्थन में आवाज उठाई। वहीं इजराइल के साथ चीन के रिश्ते 2000 के दशक में बढ़े, जब इजराइल ने अमेरिका के दबाव के बावजूद चीन को ड्रोन्स और साइबर तकनीक बेची थी। चीन को इजराइल से मिलने वाली उच्च तकनीक उसके लिए बेहद जरूरी है, इसीलिए वह इजराइल को भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। अब अगर युद्ध होता है तो चीन के सामने कई मुश्किलें खड़ी होंगी। सबसे पहले तो ऊर्जा संकट। चीन दुनिया का सबसे बड़ा कच्चा तेल आयातक देश है और ईरान से वह बड़ी मात्रा में तेल खरीदता है। अगर युद्ध के चलते तेल आपूर्ति बाधित होती है तो चीन की पूरी अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा। वहां तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं और महंगाई पर नियंत्रण पाना मुश्किल हो सकता है। दूसरे, चीन का वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट भी खतरे में पड़ जाएगा, क्योंकि इसका एक अहम हिस्सा ईरान और उसके पड़ोसी देशों से होकर गुजरता है। युद्ध के दौरान इन इलाकों में अस्थिरता फैलेगी और चीन का निवेश जोखिम में आ जाएगा। अगर चीन खुलकर ईरान के पक्ष में आता है तो वह अमेरिका और उसके सहयोगियों के साथ सीधा टकराव मोल लेगा, और अगर वह तटस्थ रहता है या इजराइल के पक्ष में दिखाई देता है तो ईरान और पूरे मुस्लिम जगत में उसकी छवि खराब होगी। चीन का बड़ा सपना है कि वह पूरी दुनिया में अपने आर्थिक और तकनीकी वर्चस्व को स्थापित करे, लेकिन इस तरह के युद्ध उसे उस राह से भटका सकते हैं।